पूनम जी मेरे साथ हैं। कहाँ से हो भाई? बीकानेर से। इनका 7.7 हो गया था क्रेटिनिन और पिछले साल से लगातार 1 साल से बड़ा दुख पा रहे थे। और शुगर कब से है? शुगर हो गया 2016-17। तो 10 साल से शुगर था, लगातार शुगर, लगातार बीपी, या कई बार सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल खाने से किसी को जेनेटिकली भी हो जाता है, कम पानी पीने से भी, कई बार कोई इन्फेक्शन से भी। पता नहीं कैसे कैसे लोगों की किडनियाँ बहुत ख़राब हो रही है। क्रेटिनिन 7.7 पर पहुंच जाए तो डॉक्टर ने तो यही बोला होगा, पहले डायलिसिस और बाद में किडनी, 3-4 दिन तक रखा था उन्होंने। बोले बाद में किडनी चेंज ही करवा लो, ऐसे में भी रखा। आईसीयू में रखा 4-5 दिन। लेकिन ये पूनम जी हिम्मत नहीं आ रहे, अब ये पतंजलि पहुंच गए और ये हमारी बेटी, क्या नाम है गुड़िया? स्वाति इनको लेके आई कि पापा चलो हरिद्वार चलते हैं। हाँ? और अब क्या हाल है? अब कितना आ गया क्रेटिनिन बिटिया? 1.4, मतलब 1.5 से नीचे खतरे के नीचे आ गया। 1.5 से नीचे नॉर्मल होता है, 1.5 से ऊपर 2, फिर 7, तो 7.7 तो बड़ा खतरनाक होता है। शुगर भी कम और शुगर भी कम होगी, पूरी नॉर्मल आ गई। अब एलोपैथी की दवा बंद होगी। एलोपैथी के आने के बाद लेनी बंद। लो, यहाँ केवल देते हैं खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशनी, मधुग्रिट और ये रीनोग्रिट, और इससे ही लाया था, बाकी ली नहीं। एलोपैथी के टेबलेट साथ लाए थे, ली नहीं। ये है अब पूनम के जीवन में, तो पूनम आ गई, पूर्णमासी आ गई है। ऐसे कितने लोग परेशान हैं, अरे भाई ये तो किडनी अब फेल होगी। और सच में अरुण जेटली साहब की देखो, मृत्यु का मुख्य कारण किडनी फेलियर। सुषमा स्वराज जी की किडनी का फेलियर उनकी मौत का मुख्य कारण है। अमर सिंह जी, नाम तो अमर था, वो भी अमर तो कोई नहीं रहना, लेकिन उनका भी किडनी फेलियर से मौत हुई। ये बड़े एग्जाम्पल हैं जो सारा देश जानता है। लेकिन पूनम अब थे को नहीं मरो किडनी फेलियर से, ये बड़ी बात है बेटा। इसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और किडनी कई बार मैच भी नहीं करती, और मैच भी कर जाए तो फिर दोबारा वो जो किडनी फेलियर वाली टेंडेंसी है ना, वो रहती है। तो किडनी चेंज कर लो, फिर खराब हो जाएगी। तो ये फायदो, इसकी मम्मी का साइनेक्स था, उसने एक अपना बात भी और बताना माँ ने साइनस ठीक कर लिया। पूरे परिवार में इतनी आस्था क्यों है? जल नीति और रबड़ नीति करके घर पे ही कर लिया। लो, अनुलोम दवाई ली नहीं विलोम कभी कभी, इंग्लिश, और डॉक्टर को ने दिखाया कह दिया था। कि 6 महीने बाद में वापस जाएंगे, तो इसने मना ऑपरेशन कर दिया। कराओगे तो वापस फूल जाएंगे। हाँ, ये तो 2008 ये से कर रही है। ऐसे करोड़ों परिवार हैं जो योग से, आयुर्वेद से, स्वदेशी से, अपनी प्रकृति से, संस्कृति से जुड़े हैं। तो मैं जो नहीं जुड़े उनसे भी कहूँगा, ये पूनम की तरह अपना भाई किडनी ठीक कर लो रीनोग्रिट से। रीनोग्रिट लोग, और फिर साथ में लौकी की सब्जी के साथ जौ के आटे की रोटी और दलिया ही देते हैं, और कुछ नहीं देते डाइट में। हाँ, और उसी से शुगर भी ठीक होगी। शुगर भी हो गई नॉर्मल एकदम। तो शुगर, बीपी, किसी कारण से भी किडनी फेलियर है, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के लिवर किडनी फेलियर से लेकर के क्रोनिक अर्थराइटिस हो, अस्थमा हो, ऐसी असाध्य रोगों को हमने सिंथेटिक दवाओं से भी ज़्यादा आयुर्वेद की दवाएं कैसे इफेक्टिव हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ, साइंटिफिक रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन के साथ हमने उसको सत्यापित किया है। उसको प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ऐसे रोज़ आपके सामने प्रमाण आते हैं। इससे हौसला लोगों का बढ़ता है। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा, जिनकी भी किडनी फेलियर, लिवर फेलियर बता करके जिनको डरा दिया गया है और 25-50 लाख 1-1 करोड़ का खर्चा बता दिया है, वो पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में आकर के अपने लीवर किडनी को दोबारा से रीजुविनेट कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, सारी टूट फूट ठीक करके पुनर्जीवन पा सकते हैं। लीवर का भी सही आ गया। लीवर में गड़बड़ी थी, फैटी लीवर था। लो वहाँ के डॉक्टर ने तो बताया ही नहीं। फैटी लीवर भी, मैंने लीवर किडनी, ये तो दोनों वाइटल ऑर्गन खराब हो जाए तो करोड़ों रुपए का खर्च बच गया भाई थे। तो ऐसे ही सब बचे, योग आयुर्वेद को अपनाएं, स्वदेशी को अपनाएं। इसकी मम्मी भी सही हो गई। हाँ, इसकी मम्मी भी सही हो गई, पूरा कुटुंब ही ठीक हो गयो, तो पूरा खानदान ही ठीक हो गयो। ऐसे सब ठीक रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।